नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक अपना है गति, मोशन। गति गति के बारे में उन्होंने पिछले वीडियो में एक बार डिस्कस किया था कि कौन सी वस्तु को हम गतिशील कहेंगे और किस वस्तु को स्थिर वस्तु कहेंगे। और गति के लिए, गतिशील वस्तु की पहचान के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं। मतलब अपन किसी वस्तु को गतिशील है या नहीं है ये डिसाइड करने के लिए क्या होगा, हमको किसी दूसरी वस्तु की तुलना में उसको कंपेयर करते हैं कि उसकी तुलना में अगर वो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, कि एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो गतिशील है, और अगर नहीं हो रहा तो वो स्थिर है। तो पृथ्वी पर अपन जिस भी वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं उसके लिए हमको क्या करते हैं, उसके लिए हमको पृथ्वी को स्थिर मान लेते हैं हम, और जो दूसरी वस्तु है उसकी तुलना में अगर पृथ्वी की स्थिति की तुलना में दूसरी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो वो गतिशील वस्तु है। ये पृथ्वी है अपनी। अब यहाँ पे कोई वस्तु ए रखी है और अगर ये कुछ समय बाद बी पोजीशन पे पहुंच जाती है तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ समय के साथ, तो इसको गतिशील वस्तु कहेंगे। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में पृथ्वी की तुलना में परिवर्तन हो रहा है तो पृथ्वी वो गतिशील है। अगर अपने ट्रेन में बैठे, ट्रेन के डब्बे में बैठे, दो व्यक्ति ट्रेन के डब्बे में बैठे, ट्रेन चल रही है, तो पृथ्वी की तुलना में वो दोनों व्यक्ति गतिशील हैं, लेकिन एक दूसरे की तुलना में वो स्थिर हैं। हमको एक दूसरे को स्थिर दिखाई देते हैं क्योंकि उन दोनों के आपस की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये अपना गति का मेन कंसेप्ट है। इसके बाद अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, कि गति के कितने प्रकार की हो सकती है, और ये अलग अलग टाइप है। इनके बारे में अपन थोड़ी डिटेल से कर लेते हैं अध्ययन। सबसे पहले होता है सरल रेखीय गति, इसको स्थानांतरीय गति भी कह सकते हैं। सरल रेखीय गति क्या होता है कि जब किसी एक डायरेक्शन में कोई पिंड गति करता है, सीधी डायरेक्शन में, सीधी दिशा में कोई गति करता है तो उसको सरल रेखीय गति कहते हैं। नंबर 2 पे आता है यादृच्छ गति। अब यादृच्छ गति क्या होती है, यहां से कोई व्यक्ति ए निकला, यहां से जाने के बाद ये यहाँ पे चला गया, फिर ऐसे घूम आया, कहीं पे चला गया, फिर इसका कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं है, घूम फिर के वापस घर पे आ गया। तो पक्षी उड़ते हैं आकाश में, अगर वो कहीं पे उड़ रहे हैं, घूमते फिर घूम फिर रहे हैं, तो जिसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है, इधर उधर कहीं भी घूम रहे हैं, तो उनको यादृच्छ गति कहते हैं। नंबर 3 पे थे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है, किसी अक्ष के चारों तरफ अगर गति कर रहा है कोई पिंड तो उसको वृत्तीय गति कहेंगे। और घूर्णन गति है, ये भी अक्ष के चारों तरफ होती है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कोई अक्ष है और ये कोई पिंड है। अब ये पिंड एक निश्चित गोले में, एक सर्कल में घूम रहा है, ये इसका अक्ष है बीच का, तो इसके चारों तरफ अगर ये गति कर रहा है तो इसको बोलेंगे अपन वृत्तीय गति। एक वृत्त के परिधि के ऊपर घूम रहा है ये। और अगर कोई पिंड अपनी खुद की, ये इसका बीच का अक्ष है, तो खुद के अक्ष पे ये घूम रहा है तो उसको कहेंगे अपन घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी अपनी वृत्तीय गति भी कर रही है सूरज के चारों तरफ, और खुद के अक्ष पे भी घूम रही है तो उसको कहते हैं घूर्णन गति। तो ये वृत्तीय गति और घूर्णन गति में ये मेन डिफरेंस है। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट परवलयाकार गति या प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है, अपन ने पॉइंट ए से किसी पत्थर को फेंका है और इसको फेंका तो अपन फेंकेंगे ये आगे जाके ऐसे गिरेगा, या फिर यहां से कोई तीर चलाते हैं तो तीर का भी सेम ऐसे होता है, तीर यहां से चला तो वो जाके इस पथ में आके गिरेगा। ये जो पथ होता है कि अपन ने ऊपर की तरफ किया और इसको जाके आगे जाके अपना पथ चेंज करके एक अर्धगोले की तरह जाके ऐसे गिर रहा है, तो ये जो गति है, इस टाइप की गति, इसको बोलते हैं अपन प्रक्षेप्य गति, परवलयाकार गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके लिए क्या शर्त होती है, अगर कोई गतिशील कण है, गतिशील कण के ऊपर उसके लगने वाले त्वरण और वेग, मतलब किसी कण का वेग तथा उसका त्वरण अगर अलग अलग दिशाओं में हो, उनकी दिशा समय के साथ बदलती जा रही हो, तो उसकी जो गति होगी वो परवलयाकार गति होगी। अपन ने कोई पत्थर फेंका तो उस पत्थर के ऊपर सामने की तरफ फेंका तो उसका वेग सामने की तरफ है, लेकिन उस पर एक त्वरण तो अपन ने दिया था वो सामने काम कर रहा है, साथ में गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का जो त्वरण है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो उसके त्वरण की दिशा बदल जाएगी।
तो जैसे ही वो आगे चलता जाएगा, अपने जब जब अपने जो उसको त्वरण दिया था वो ज्यादा था, तब तक तो वो ऊपर की तरफ गया। फिर जैसे ही साम्य हो गया, मतलब पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण और अपने दिया गया त्वरण बराबर हो गए, तो ये यहां से फिर उसके बाद ये गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ गया है, और बढ़ गया तो ये धरती की तरफ नीचे की ओर झुकता गया। तो इस कण के ऊपर समय के साथ त्वरण तथा वेग की दिशा में परिवर्तन होता जा रहा है। इस प्रकार की गति को अपन प्रोजेक्टाइल मेथड, प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप्य गति कहते हैं। और किसी भी वस्तु को अधिकतम दूरी तक पहुंचाने के लिए ये क्वेश्चन एक बनता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी वस्तु को, या फिर कोई एक शिकारी है वो तीर छोड़ रहा है, तो धरती से कितने एंगल पे उस तीर को छोड़ा जाए कि अधिकतम दूरी पे जाके गिरे वो तीर, तो उसके लिए होता है 45 डिग्री का जो एंगल होगा। अगर 45 डिग्री के एंगल से किसी वस्तु को छोड़ा जाता है तो वह अधिकतम दूरी तय करेगा। ये अपनी परवलयाकार गति हो गई। इसके बाद अपन गति की विमाएं देख लेते हैं। ये विमाएं क्या होती है? एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। अपना ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे अपन ने अगर कोई कण गति करा रहे, एक ही दिशा में गति कर रहा है, वो सीधा एक ही दिशा में जा रहा है, तो इसकी गति एक विमीय गति होगी। उसका केवल स्टडी अपन करेंगे एक ही दिशा में। अगर ये कण इसके साथ अपन एक्स और वाई और जेड जो है वो अक्ष वाला, जैसे ये एक्स अक्ष है, ये इसका वाई अक्ष है, और ये जो बाहर की तरफ आ रहा है ये तीसरा, ये इसका जेड अक्ष है। अभी इस पे पॉसिबल नहीं है, तो ये अपने से कटी हुई लाइन से दिखा सकते हैं, ये अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, तो ये इसके जेड अक्ष है। अगर कोई कण केवल एक ही अक्ष की तरफ गति कर रहा है तो उसको बोलेंगे एक विमीय गति। द्विविमीय क्या होगी? दोनों अक्षों को काम में ले रहा है वो। तो इस बोर्ड पे अगर कोई इधर उधर चल रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे में दोनों अक्ष काम आ रहे हैं उसके, तो इसका मतलब वो द्विविमीय गति होगी। और त्रिविमीय गति क्या होगी? जब कोई कण इस बोर्ड पे ही ना चल के आगे पीछे भी आ रहा है। अगर मेरा हाथ है तो ये ऐसे चला एक्स अक्ष लिए, ऐसे चला वाई अक्ष चला, अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो जेड अक्ष भी हो गया। वो आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है या फिर अपने पत्थर फेंका, ये जो भी गतियां होती है ये सारी क्या होती है? त्रिविमीय गति होती है। तो ये गति की विमाएं होगी। तो इसी के साथ गति का ये, अब इसके जो नेक्स्ट होगा उसमें अपन न्यूटन की गति के नियम लेंगे। वो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो उसको अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसमें क्या होंगे? गति के नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। और इसके थोड़ा सा इंट्रो में दे देता हूं। जो पहला नियम होता है उसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, दूसरा होता है संवेग संरक्षण का नियम होता है। तो उससे पहले अपने जब संवेग क्लियर हो जाएगा तब ये अच्छा समझ में आएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस जो संवेग संरक्षण का नियम होता है उसका जो फाइनल सूत्र मिलेगा वो अपने को ये मिलेगा जो अपन ने पढ़ा था अभी बल के लिए, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, F = m × a। और तीसरा जो होगा, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये तीन नियम न्यूटन ने दिए थे, जिसका क्रिया प्रतिक्रिया के नियम जो रॉकेट वगैरह होते हैं इन पे अप्लाई किया जाता है। तो इसका अपन डिटेल स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें। और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रहे हैं और ऐसे वीडियो देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।